इस मुद्दे में आपको अब क्या लग रहा है कि कहाँ पर अड़ंगा है? क्या बार-बार आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? एक बार किसी को पैदल चल के जाना पड़ेगा लेह से लेकर दिल्ली तक, तब बातचीत शुरू होगी। एक बार फिर 3 दिन का एजिटेशन करेंगे, तब बातचीत शुरू होगी। ये क्या सामान्य तरीका है या आप लोग इससे नाखुश हैं? नहीं, देखिए हम तो हमारा हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, अभी भी है। गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है हमारे मसला हल करने का। हमारे जो डिमांड है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर है और उसमें बिल्कुल भी होने वाली बात है। जैसे स्टेट को ले लीजिए, कुछ हमारे लिए मैंने देखा परसों हमारे 1-2 हमारे रेस्पेक्ट जो मेंबर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि आप अगर स्टेट बनाएँगे तो ये वायबल नहीं होगा, आपके लिए ये क्या कहते हैं फंड्स वगैरह का इश्यू हो जाएगा। तो ऐसे-वैसे कह रहा था, इसलिए स्टेट मुश्किल है या स्टेट हमारे लिए फ़िज़िबल नहीं है करके कुछ लोग जो हमारे इसमें है क्या रूलिंग पार्टी में। तो मेरा ये कहना है कि आपने लद्दाख को एक्सप्लोर ही कब किया जिसमें आपको फंड्स की कमी लगे। मैं आपको बता दूँ आज के दिन में जैसे सोलर एनर्जी है आप लीजिए, उसमें आपको अगर आप उस पे काम करें तो अरबों-खरबों आप उसमें आपके जो ये फंड ये क्या कहते हैं पैसे वगैरह आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपके रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। आपके पास हमारे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत बड़े आपके पास गुंजाइश है जो कहीं पे नहीं है। आप हज़ारों मेगावाट के आप बिजली के वो बना सकते हैं, आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उससे आपके रेवेन्यू इनकम जनरेट होंगे। आपके पास बहुत मिनरल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। आप जानते हैं कि लद्दाख एक बैरन लैंड है मगर हाँ, आपके उसमें बहुत बड़े ज़खायर है मिनरल्स के। उसके हिसाब से आप अपना ये बढ़ा सकते हैं क्या रेवेन्यू और बाकी चीज़ जो बढ़ा सकते हैं। आपके पास टूरिज़्म के बहुत बड़े स्कोप है, उसमें से आप अपना रेवेन्यू बना सकते हैं। आप जानते हैं, हम गवर्नमेंट को बार-बार कह रहे हैं हम किसी और के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं जैसे हमारा सिक्किम छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी, बाकी हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स है, उसमें भी बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट है, वो भी वायबल है, वो भी अपना स्टेट आराम से चला रहे हैं। तो लद्दाख को ऐसे अम चलाने में और रेवेन्यू जनरेट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, अगर हमें फुल फ्लेज्ड ट्रेड मिलता है। देखो, उसमें क्या होता है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, रास्ता खुद निकाल देते हैं अगर आप उस पे अमल करें। हम ये भी जानते हैं कि आपके बहुत सारे स्टेट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 90% उनके उस पे चल रहा है कि जो वो वहाँ से ग्रांट एड वगैरह देते उस पे चल रहा है, 10% अभी अपने स्टेट के रेवेन्यू से चल रहा है। हमारे मेरे ख्याल में जब लद्दाख स्टेट बनेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। तो हम पूरी तरह हाँ, कुछ एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है मगर हमें उम्मीद है कि जब फुल फ्लेज अगर स्टेट बना दिया जाए, तो लद्दाख अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता है। लेकिन सर सरकार का कहना है कि आप लोगों के आपसी मतभेद हैं, इस वजह से बातचीत रुक गई है। क्योंकि बीच में ये हुआ कि थुप्सान साहब ने रिज़ाइन कर दिया एपेक्स बॉडी से और सोनम वांगचुक साहब आए। क्या ये कोई कारण लगता है आपको? नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में उतार-चढ़ाव तो आपको आप आते रहते हैं, मगर ये बात जैसे थोपसन साहब ने एपेक्स बॉडी से वहाँ से लेह में इस्तीफ़ा दिया मगर बाद में वो फिर वो सॉर्ट आउट हो गया। अभी हमारा आंचुक साहब एपेक्स में ये शामिल किया है। वो भी अगर गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे कुछ तो आपत्ति है, कुछ इश्यूज़ है तो बातचीत करना चाहिए कि हम इस तरह चाहते हैं, उस तरह नहीं चाहते हैं बोल के। हम बिल्कुल उसमें ना लचकदार हैं, चाहे हमारे एपेक्स बॉडी हो, चाहे केडीए हो। हम गवर्नमेंट के जो भी वो जिस तरीके से हमें बातचीत शुरू करने के लिए कहेंगे, मेरे ख़्याल में उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। तो अभी थॉमसन साहब भी अल्लाह की फज़ल से वो भी अभी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका अपना पर्सनल कुछ इश्यू हो सकता है, मगर लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख में
मेरे ख़्याल में हम सब एक ही पेज पे है कि ये जो 4 डिमांड है दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स सबका यही है कि जैसे थॉमसन साहब अगर बीच में छोड़ के रिज़ाइन करा, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं ये डिमांड के साथ मैं नहीं हूँ क करके बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा औचुक साहब पहले वो खुद अपने हिसाब से अनशन वग़ैरह कर रहे थे। आज उनका डिमांड भी उनका भी वही है। आज अगर किसी इंडिविजुअल के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इश्यू है, तो वो हमारे बातचीत में या उससे पहले हमें बता सकते हैं कि इस तरह से आप बातचीत शुरू करने के लिए आपको ऐसा करने पड़ेगा बोल के। तो हम उसमें काफ़ी लचकदार हैं। तो हमारे चाहे अपेक्स बॉडी हो, चाहे केडीए हो, तो हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं हमारे डिमांड फुलफ़िल करे। तो यहाँ पे फिर इंडिविजुअल का मैटर नहीं है, ये पूरे लद्दाख का इश्यू है। उसमें लद्दाख के इश्यू में तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हमें लगता है, देखिए इश्यू होते रहते हैं, घर में आपके इश्यू होते हैं, आपके फैमिली में इश्यू होता है, मगर ओवरऑल जो लद्दाख के इश्यू को लेके हम सब एक ही पेज पे हैं, हम सब साथ हैं और हम सब मुत्तहिद हैं उसमें। जी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि अब क्या? रास्ता क्या? 3 दिन आप लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे, अनशन करेंगे। सरकार अगर अब नहीं मानती अभी भी, फिर क्या होगा? ये देखिए 3 दिन के ये स्ट्राइक है हमारा हंगर स्ट्राइक, उसके बाद हमारा 3 दिन के बाद तीसरे दिन शायद हमारे यहाँ करगिल में एपेक्स बॉडी के हमारे जो लोग हैं वो भी शामिल हो जाएँगे। फिर आइंदा कोर्स ऑफ एक्शन हम उसमें तय करेंगे। अभी एक नोशन बना हुआ था जैसे आपने कहा कि सब एक ही उसमें नहीं है। तो मतलब एक पेज पे नहीं है, अपने आपसी इख्तिलाफ है। ये सब आपने देखा और आप इंशाअल्लाह अगले 2 दिन में देखेंगे कि ऐसा इख्तिलाफ तो है नहीं बिल्कुल भी और हम अगले 2 दिन के बाद अगला कोर्स ऑफ एक्शन या उसमें लोगों के सामने इंशाअल्लाह ला पाएँगे। मगर फिर और फिर मैं आपको बार-बार ये कह रहा हूँ कि बातचीत ही वाहिद हल है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और हमारे एपेक्स और केडीए को भी सोचना है कि बातचीत के अलावा कोई भी और मतलब रास्ता हमारे पास है नहीं। चाहे आपको गवर्नमेंट से बातचीत मनवाने के लिए हमें कहीं पे जैसे हंगर स्ट्राइक वगैरह करना हो, अदर कोर्स ऑफ एक्शन करना हो, वो भी हमारे इसमें रह के आप वे में मतलब उसके हिसाब से हमें करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह उसी हिसाब से हम आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारे एपेक्स के लोग और केडीए के लोग बैठ के उसमें हम अ, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें लोगों को बता पाएँगे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आज के दिन में जैसे पूरे लोग शामिल हैं, करगिल के भी हमारे पूरे पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है और ले के भी पूरे पब्लिक का क्योंकि ये हम सब के आने वाले फ्यूचर के हमारे इंटरेस्ट का मामला है, फ्यूचर के जनरेशन का मामला है, तो इसमें हम सब एक है और आपको अगले कुछ दिनों में फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो करना है हमारे, वो आपको इंशाअल्लाह मालूम होगा। जी। डॉक्टर साहब एक बात और बस मैं जानना चाहता हाल ही में एक स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि जो पंचायत चुनाव है लद्दाख में, कि लेह करगिल दोनों जगह, वो जल्दी करवाया जाए। वो डिले हो रहा है। जी, जी। तो ये भी कहीं न कहीं डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को हैम्पर करता है और ये डिले होने का कारण क्या लग रहा है आपको? नहीं डिले तो उसमें हमें पता नहीं ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू होगा। अदरवाइज़ हमारे हिसाब से कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि ये डिले हो जाए। अभी तो कह रहा है कि आप जो हमारे वोटर लिस्ट को ये करके ना उसको तजदीद कर रहे हैं वोटर लिस्ट को। अभी परसों ही एक हमारे यहाँ करगिल में एक इलेक्शन अथॉरिटी से एक लेटर निकला था कि हम बहुत जल्द इस पे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जो वोटर लिस्ट को तजदीद कर रहे हैं। तो बाकी अदरवाइज़ कोई भी इश्यू नहीं लगता। हो सकता है गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्योंकि लेह में हिल कौंसिल का इलेक्शन होने वाला है, तो वो भी एक इश्यू हो सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ ये अभी तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में आपको कुछ नहीं आया है जो 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने का। तो उसमें भी उसके बाद पता नहीं आपके क्या जो कौंसल्स का क्या ये रहेगा।
तो वो भी इश्यू और हम ये चाहते हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान किया है, उसमें कहीं न कहीं बहुत हद तक करगिल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। ये एक अलग इश्यू है, मगर हुआ है। उसमें हमने गवर्नमेंट को हर प्लेटफ़ॉर्म पे ये बता दिया है कि हमारे यहाँ पे कम से कम और 2 डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए और ख़ासकर जो हमारे संगकू सब डिवीज़न है, वो सबसे सबसे डिज़र्विंग था पूरे लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए, उसको कहीं न कहीं नेगलेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट का क्या मंशा है कि इस जो हमारे पीआरआई के इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो अभी तो मैंने देखा कल पर कुछ दिनों से ये एक्सरसाइज़ शुरू हो गया है और गवर्नमेंट उस पे काम कर रहा है और हमें लगता है ये जल्दी शुरू होगा। मगर और भी साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ दिन पहले हमारे यूटी गवर्नमेंट से एक ऑर्डर निकला है उसमें कहते हैं आपके हिल कौंसिल को कैसे स्टंट करना है, उसपे वो उन्होंने एक कमिटी बनाया है, बाकी चीज़ों पे उन्होंने एक कमिटी बनाया है, शायद वो सब ये एक्सरसाइज़ कुछ चल रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं लिंक है इस हिल कौंसिल के साथ भी और हमारे जो पीआरआई के इलेक्शन है, उन सब के साथ और ले का जो हमारे हिल कौंसिल का इलेक्शन होने वाला है, उनके साथ कहीं न कहीं लिंक है। तो ये इस वजह से शायद डिले हो रहा है। अदरवाइज़ कोई कारण हमारे लद्दाख में तो कहीं नहीं लगता है कि किसी वजह से क्योंकि यहाँ ना लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ना जी, किसी और का इश्यू है। तो ये तो गवर्नमेंट को अपने शायद एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, अदरवाइज़ ये होना चाहिए था और जी, अभी शायद एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने तफ़सील से बताया सारे मसले को। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया शेरोन जी, रविंदर जी, आप हमारे जो इश्यूज़ है वो न सिर्फ़ गवर्नमेंट को बल्कि हमारे हिंदुस्तान के जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं, उन तक हमारे इश्यूज़ और हमारे लद्दाख क्या है, क करगिल पार्ट ऑफ लद्दाख क्या है, आप बार-बार हमारे लोगों, दर्शकों को ये पहुँचाते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय लद्दाख, जय करगिल। थैंक यू। डॉक्टर साहब जो जो लव, अफेक्शन, ब्लेसिंग्स मुझे लद्दाख में मिली है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। करगिल में, लेह में बहुत प्यार, बहुत सम्मान मुझे मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, जी।